नाजरीन, आपको बताएं कि यमनी हौसी इसराइल और अमरीका समेत सेहूनी रियासत के हामी ममालिक के लिए दर्द सर बन गए। बहरा अहमर में इसराइल जाने और आने वाले तिजारती बहरी जहाज़ों पर हौसियों के हमलों ने इसराइल के हिमायतियों को मुश्किल में डाल दिया। इतवार की शाम यमन के हौसियों ने एक और तिजारती बहरी जहाज़ पर हमला कर दिया। हौसियों के एक तर्जुमान ने कहा कि बहरी तिजारती जहाज़ ने मना करने के बावजूद मुतादिद कॉल्स पर किसी किस्म का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद तिजारती जहाज़ पर हमला किया गया। अमरीकी बहरिया ने दावा किया है कि अमरीकी बहरिया ने हौसियों के इस हमले को नाकाम बना दिया और 3 छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया, जिनके अमले ने बहरा अहमर में कंटेनर जहाज़ पर सवार होने की कोशिश की थी। अमरीकी फ़ौज ने बताया कि यमन में हौसी कंट्रोल वाले इलाके से 4 जहाज़ों ने मास कहांगजो पर फायरिंग की और अमरीकी तिजारती बहरी जहाज़ के कुछ मीटर के फासले पर आ गए। करीबी अमरीकी जंगी जहाज़ों के हेलीकॉप्टर्स ने हंगामी कॉल मौसूल होने के बाद इन कश्तियों को हदफ बनाया। कंटेनर जहाज़ के 66 फुट या 20 मीटर के अंदर पहुंचकर यह हमला किया गया और इसके बाद अमले ने इस जहाज़ पर सवार होने की कोशिश की। हफ्ते के रोज़ जहाज़ को निशाना बनाने के बाद 24 घंटों में मार्सक हांगजो जहाज़ पर यह दूसरा हमला था। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि हौसियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से जहाज़ शिकन मिसाइल दागे गए। अमेरिका के मुताबिक 19 नवंबर के बाद से ये हौसियों का इंटरनेशनल शिपिंग पर 23वां हमला था। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि जिस तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया गया वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है और इसकी मिल्कियत डेनमार्क की एक फर्म के पास है। मार्स दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक है, जिसने बहरा अहमर के रास्ते 48 घंटे के लिए जहाज़ रानी को रोक दिया। इस फर्म ने कुछ दिन पहले ही इस रास्ते का इस्तेमाल दोबारा शुरू किया था, जबकि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इलाके में बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए एक मिशन शुरू किया था। इससे कबल मार्स के बहरी जहाज़ हालिया हमलों की वजह से कैप ऑफ गुड होप के करीब से काफ़ी लंबे रूट से सफ़र कर रहे थे। हौसी फोर्सेस नवंबर से बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमले कर रही है। इन फोर्सेस ने अहम समंदरी रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर 100 से ज़ायद ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। हौसियों ने दावा किया था कि इसके हमले गजा में जंग के जवाब में इसराइल से मुंसलिक जहाज़ों पर किए गए हैं। कई हफ्तों के दौरान हौसियों के हमलों में इजाफे की वजह से बहुत सी शिपिंग फर्मों ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका से सफ़र की बजाय अपने जहाज़ों को बहरा अहमर से रुख दूर कर दिया। मिस्र में नहर स्वेज़ तक पहुंचने के लिए बहरी जहाज़ों को यमन में हौसियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों के साहिल से बिल्कुल दूर आबनाए बाबुल मंदब से हर सूरत गुजरना होता है। हौसियों ने इससे कबल गजा में जंग के जवाब में सिर्फ इसराइल से मुंसलिक तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा किया था और कहा था कि ये हमले फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों को रोकने की कोशिश हैं। बैनुल-अक़वामी टास्क फोर्स के ऐलान के बाद अमरीकी महकमा दिफा ने कहा है कि हौसियों ने नवंबर से लेकर अब तक 100 से ज़्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन हमलों की कोशिशों में 35 से ज़्यादा मुख्तलिफ ममालिक से मुंसलिक तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ख्याल रहे कि यमन की अक्सरियती आबादी इन इलाकों में रहती है जहां का कब्जा हौसियों के पास है और वो मुल्क के शमाली हिस्से में लोगों से टैक्स भी लेते हैं और अपने करेंसी नोट भी छापते हैं। बहरा अहमर के साथ यमन के साहिल का बड़ा हिस्सा हौसियों के कब्जे में है और यहाँ से वो कश्तियों पर हमले कर रहे हैं।